बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन. इनमें से आपका कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कॉज ऑफ अनीमिया, ये आपको बताना है. सो बच्चों सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा. सो की कॉन्सेप्ट जो है वो आपका लाई करेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास विटामिन होते क्या है. सो इफ आई टॉक अबाउट विटामिन, सो विटामिन आपके बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. These are that organic compounds that are required in the diet, जो आपके क्या है डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं in small amounts to perform specific biological functions, right? बॉडी आपके specific biological functions, specific आपके क्या है biological फंक्शंस परफॉर्म कर सके, उसके लिए जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए, उन्हें हम आपके विटामिन्स कहते हैं. और स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस लाइक आपके हो गए बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग, हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑप्टिमम ग्रोथ, राइट. अब होता क्या है कि अगर ये विटामिन्स आपके प्रेजेंट नहीं होते इन ऑप्टिमम अमाउंट इन योर डाइट, सो आपके पास डेफिशिएंसी हो सकती है डिसीजेस की. जैसे कि हमारे पास देखो, हमारे पास डिफरेंट जो विटामिन्स गिवन है, जैसे हमारे पास यहाँ पर गिवन है विटामिन B6. सो ये विटामिन B6 जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कन्वर्जेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ B1 की, सो B1 आपका रिस्पॉन्सिबल होता है बेरी होता है बेसिकली लॉस ऑफ एपेटाइट और रिटार्टेड ग्रोथ. और B2 की अगर मैं बात करती हूँ, सो B2 हमारे पास क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका शिलोसिस के लिए. क्लियर. एंड यहीं पर B112 की बात करूंगी, सो ये हमारे पास क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका अनीमिया के लिए. अनीमिया बेसिकली होती है आरबीसी डेफिशिएंसी इन हीमोग्लोबिन. ये कंडीशन होती है कि जब आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है हीमोग्लोबिन में. सो द फाइनल आंसर इज जो बी, मतलब ये अनीमिया जो होता है ये कॉज होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. ऑप्शन डी करेक्ट होगा. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.